वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हदायत पर तारीख में पहली बार पंजाब भर के 44 प्रेस क्लब को स्पेशल ग्रांट जारी कर दी गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने पंजाब के तहसील, ज़िला और डिवीजन के प्रेस क्लब के सदूर को ख़ुसूसी ग्रांट के चेक दिए। 44 प्रेस क्लब के सदूर को मजमूई तौर पर 9 करोड़ 45 लाख रुपए के चेक दिए गए। पंजाब के मुख्तलिफ इजला के प्रेस क्लब्स के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि सहाफत ज़िम्मेदारी और दयानतदारी का नाम है। सहाफ़ी भी हूँ और अब वज़ीर आला भी। सहाफ़ियों की अक्सरियत ज़िम्मेदार और फ़र्ज शनास है। फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाली सहाफ़ी बरादरी से है। उन्होंने कहा कि जब चार्ज संभाला तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि ये सहाफ़ी है, ये क्या कर सकता है। हमने हत्तल इम्कान कोशिश की, दिन रात एक किया और पूरी टीम ने मेहनत की और डिलीवर करने की पूरी कोशिश की। मुझे बेहतरीन टीम मिली, अकेला होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। पूरी टीम ने कोशिश की और कुछ रिजल्ट भी दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरी तजवीज़ है कि ये ग्रांट सहाफ़ी सोशल और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल करें, इसी में आपका फायदा है। अखबारात की एक अपनी मार्केट थी जो कम हुई, इसी तरह टीवी की मार्केट ने भी नीचे जाना है और डिजिटल मीडिया ने ऊपर आना है। ये हकीकत है, हम आंखें नहीं बंद कर सकते। हम में से कोई कहे कि नहीं तो ये गलत होगा। सहाफी बरादरी ने अपने आप को आने वाले वक्त के मुताबिक खुद को तैयार करना है। जो वक्त के साथ नहीं चलता, ये जमाना बड़ा जालिम है, वक्त उसको पीछे छोड़ देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मोहसिन नकवी को पंजाब का शेर शाह सूरी करार दे दिया। बोले वज़ीर आला पंजाब मोहसिन सफ़ाहफ़त हैं, दिन देखते हैं न रात, धुंध देखते हैं न सर्दी, धूप देखते हैं न छाँव, बस काम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो सहाफ़ी बरादरी है, ख़ासतौर पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, तहसीलों में जो लोग प्रेस क्लब्स को कायम किए हुए हैं, जो कि आज़ादी सहाफ़त के अहम सतून हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं उसको पेश नज़र रखते हुए ये स्पेशल ग्रांट मंजूर की। 9 करोड़ 45 लाख रुपए की जो रकम है, खासी खतीर रकम है। बावजूद इस बात के कि आपकी जो ज़रूरियात हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक निगरान हुकूमत के नाते ये वो वज़ीर आला हैं, इनको मैं मजाक में कहता हूँ कि ये पंजाब के शेर शाह सूरी हैं। तो उन्होंने सिर्फ सड़कें और अस्पतालें और दूसरी चीज़ें जो हैं, जो वाकई आवाम की ज़रूरियात हैं, उनका ख्याल रखा है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मेरी तो आँख खुलती है तो मुझे नज़र आता है कि वो कहीं किसी प्रोजेक्ट पे पहुँचे होते हैं। न दिन है, न रात है, न धुंध है, न धूप है, न छाँव है, तो हर वक्त लगे रहते हैं। लेकिन इन्होंने आप जो सहाफ़ी दोस्त हैं और जो प्रेस क्लब्स हैं उनका ख्याल रखा। तो मैं वफाकी हुकूमत की तरफ से और वज़ारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपकी जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखा और उन्होंने मुनासिब समझा, मेहरबानी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तुलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात में 3 माह की एक्सटेंशन कर दी गई है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने अपने जारी करदा एक बयान में कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तुलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात में 3 माह की एक्सटेंशन दे दी गई है। ग्रेड 12 तक के तुलबा ऑरेंज लाइन ट्रेन में मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हालिया छुट्टियों में ये सिलसिला कुछ देर के लिए मुनक़ते हुआ था, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर 30,000 तुलबा रोज़ाना इस सहूलत से फैज़ याब हो रहे थे और अभी तक लाखों तुलबा इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्पीडो बस सर्विस में भी तुलबा को सफरी सहूलत मुयसर होगी। हुकूमत पंजाब अपने इल्म दोस्त विजन की तकमील करते हुए तुलबा के लिए ईवीएस टेक्नोलॉजी पर बिलासूद मोटरसाइकिलों की फ्राहमी को भी यकीनी बना रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान अपनी तालीम का सफ़र बआसानी जारी रख सकें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग जारी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा अलल सुब कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मनसूबे का दौरा। सूबाई वज़ीर सैयद अजफर अली नासिर ने पैकेज 2 की योमिया कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टारगेट का जायज़ा लिया और ज़रूरी हिदायत जारी की।
चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। मंसूबे के पैकेज 1 का 58% जबकि पैकेज 2 का 40% काम मुकम्मल कर लिया गया है। पैकेज 1 के तमाम पैनल्स तैयार, 5800 इंस्टॉल कर लिए गए, तमाम ग्रेडर लॉन्च कर दिए गए हैं, जबकि पैकेज 1 पर असफाल्ट का काम जारी है। NJ बैरियर समेत तमाम पहलुओं पर बेक वक्त काम जारी है, जबकि पैकेज 2 के 3710 पैनल्स इंस्टॉल, 6371 पैनल्स तैयार, तमाम ग्रेडर्स तैयार और लॉन्चिंग का अमल जारी है। दोनों पैकेजेस के वॉल पैनल्स की इंस्टॉलेशन का काम दिन रात जारी है। पैकेज 1 के 4 सबवेज पर काम मुकम्मल कर लिया गया है, पैकेज 2 के सबवेज पर काम जारी है। सूबाई वजीर ने कमिश्नर और DG के हमरा दोनों पैकेजेस का तफसीली दौरा किया। सूबाई वजीर ने पैकेज 2 की यौमिया कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टारगेट का जायजा लिया और ज़रूरी हदायत जारी की। मनसूबे से मुंसलिक नाले की डिसमेंटिंग पर वासा का काम जारी है, जबकि वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर ने हदायत की है कि वजीर आला की दी गई डेडलाइन पर मनसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। इस मौके पर LDA, टीपा, PHA और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फतेहगढ़ वली पार्क गली नंबर 24 के रिहायशी इलाके में सुई गैस की अदम दस्तियाबी के बायस सरापा एहतजाज। इलाके के बच्चों और बड़ों ने मुजाहरे में भरपूर शिरकत की, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से हाथों में सिलेंडर उठाकर सुई नॉर्दर्न के खिलाफ नारेबाजी की गई। इलाके के रिहायशियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि वली पार्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है, सुई गैस के बिलों में इजाफा कर दिया गया है और गैस आ नहीं रही। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में गैस की बंदिश के बायस महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। सिलेंडर्स में महंगी गैस डलवा कर गुजारा करें या गैस के बिल अदा करें। दिहाड़ीदार तबका महंगाई में कैसे गुजारा कर रहा है, हुक्मरानों को क्या पता। उनका कहना था कि इलाके में साफ़ पानी भी मुयस्सर नहीं, नमाजियों को वज़ू करने के लिए भी साफ़ पानी नहीं मिल रहा। साल हो गए हमें आए को, ठीक है, हम 30 साल से यहाँ पे जलील हो रहे हैं, ना गैस आती है ना पानी आता है, ठीक है, बिजली भी घंटे से घंटा जा रही है। ये सिलेंडर गैस इतनी महंगी हो गई है, ठीक है, 270 रुपये किलो हम भरा के ला रहे हैं, अब 290 हो गई है। एवान मार्केट अटारी सरोबा में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। इलाके की सड़कें ज़बहाली का शिकार हैं, जगह जगह उबलते गटर और सीवरेज का जमा पानी ताफून फैलाने लगा। बिजली की लटकती तारें भी इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। मकीनों का कहना है कि अरसे दराज से यही सूरत हाल है। मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि अब हमारा यहाँ रहना महाल हो चुका है। वासा इंतज़ामिया मसला हल करने के बजाय इलाके का जायज़ा लेकर वापस चली जाती है। मकीनों का मज़ीद कहना था कि ताफुन ज़्यादा पानी जमा होने और गटरों के ढक्कन खुले होने से हम घरों तक महदूद होकर रह गए। हमारी हुकूमत और इंतज़ामिया से इल्तिजा है कि इलाके में सीवरेज के पानी की निकासी को यकीनी बनाने के साथ साथ दीगर मसाइल भी हल करे। ड्राइव इन कोटबाग भट्टा पिंड का इलाका इंतजामी गफलत के बायस मसाइल का गढ़ बन गया। सीवरेज सिस्टम के लिए की गई खुदाई का काम अरसे दराज से नामुकम्मल, कूड़ा करकट के ढेर और गंदा पानी खड़ा होने के बायस इलाके में ताफुन और बीमारियां फैलने से रिहायशियों का रहना महाल हो चुका है। कोटबाग अली भट्टा पिंड का इलाका गंदे नाली का मंजर पेश करने लगा। इंतजामी गफलत के बाद सड़क पर तामीर का नामुकम्मल काम इलाका मकीनों के लिए अज़ाब बन गया। गंदा पानी गली में जमा होने से बदबू फैलने से रिहायशियों के लिए सांस लेना मुहाल है। अहले इलाका का कहना है कि अरसा दराज से सड़क का तामीराती काम मुकम्मल नहीं किया गया। सीवरेज पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई गहरा नाला बन चुकी है। इलाके में रहना अजाब हो गया है। रात के औकात में बाहर निकलना भी नामुमकिन है। ना नमाज के लिए यहाँ से गुजरकर मस्जिद में जाना मुमकिन है, ना ही बच्चे महफूज हैं। कई बार शिकायत करने पर भी इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुई। रिहायशी ने इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जुबैर कॉलोनी फिरोजपुर रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से बंद है। वाटर फिल्ट्रेशन बंद होने से शहरियों को शदीद मसाइल का सामना, जबकि फिल्ट्रेशन प्लांट का मेन रोड पर होने की वजह से मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि सफ़र के दौरान पानी एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन हम इससे महरूम हैं। जबकि दुकानदार कहते हैं कि खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमें घर से पानी की बोतलें भरकर लानी पड़ती हैं। इंतज़ामिया को कई बार दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और साफ पानी की फ्राहमी का मुतालबा।
CCPO बिलाल सदीक अमियाना की ज़ेर सदारत कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SSP ऑपरेशन सैयद अली रज़ा और दीगर भी मौजूद थे। CCPO ने दोनों डिवीजन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया और कहा कि पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द से जल्द यकसू किया जाए, मनशियात फरोशों के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन को मज़ीद तेज़ किया जाए और SHOs और AVLS की मुआवनत से मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी, शनाख्त पेड और रिकवरी अमूर मज़ीद बेहतर बनाए जाए। SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा का वर्कशॉप ऑफ वर्क इन प्रोसेस का विजिट। तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन बाइक्स की ओवरहॉलिंग, वर्किंग, रिवैम्पिंग की इंस्पेक्शन की और मास्टर मैकेनिक से मुलाकात की। SP डॉल्फिन ने बाइक्स को टाइम लिमिट में तैयार करने का हुक्म दिया। मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स, टायर्स और दीगर मैकेनिकल पर खर्चा जात की इंस्पेक्शन की। स्टोर रूम में स्टॉक, रजिस्टर्ड दस्तियाब वसाइल, मटीरियल के हवाले से भी ब्रीफिंग हासिल की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस मुलाजमिन को तिब्बी अखराजात की अदायगी के लिए मजीद 13,70,000 रुपये फ्राहम कर दिए। फैसलाबाद के रिटायर्ड इंस्पेक्टर नज़ीर अहमद साकिब को बाईपास ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। गुजरात के कांस्टेबल मोहम्मद नईम अशरफ को 1 लाख और टेली ट्रांसपोर्ट पंजाब के कांस्टेबल अब्दुल मजीद को 70,000 रुपये इलाज के लिए दिए गए। IG पंजाब ने मज़कूरा वाला फंड वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी की स्क्रूटनी और मंजूरी के बाद जारी किए हैं। NA 126 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहला रजा ने कॉर्नर मीटिंग में खसूसी शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद उम्मीदवार NA 126 अमजद जट की जानिब से किया गया था। कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अनवर मार्केट मरगजार कॉलोनी में किया गया है, जबकि सदर PP 168 राना यूसुफ समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के कारकुनान कॉर्नर मीटिंग में शरीक हुए। जबकि शहला रजा ने खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत जमहूर से होती है, अगर आपका लीडर आपके दरमियान ही ना हो तो आपका लीडर लीडर नहीं है। अगर कोई मुश्किल वक्त में मुल्क को छोड़ दे तो वो आपका लीडर नहीं हो सकता। अपने बाप दादा की पार्टी में आ जाएं। आपके बाप दादा जिस पार्टी में थे उसकी बेटी इस मुल्क पर कुर्बान हो गई। आप लोग अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गए, आपका लीडर यहीं खड़ा है, आप बदल गए थे। आप भी अपनी पार्टी में वापस आ जाएं। हम बताएंगे कि जमहूरियत में आपके लीडर को आपके दरवाजे पर आना पड़ेगा। जो आपके वोट का बंद कमरों में सौदा करे वो लीडर नहीं गीदड़ है। हमारा मुकाबला महंगाई, भूख और बेरोजगारी से है। बिलावल भुट्टो अपनी माँ और नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए लाहौर में मौजूद है। पीपल्स पार्टी पहली पार्टी है जिसने अवामी इलेक्शन का नारा लगाया है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की जानिब से टिकटों की तकसीम के साथ ही सियासी सरगर्मियों में इजाफा हो गया। IPP के रहनुमा शुएब सिद्दीकी से PP 149 से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने मुलाकात की। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान की हमायत का ऐलान भी किया। PP 149 के साबिक बल्दियाती अरकान और खवातीन कौंसलर्स का अब्दुल अलीम खान का साथ देने का ऐलान किया, जबकि हाजी तस्नीम शफी, नूरजहां, अकराम कंबो और अबुल हसन ने अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम की हिमायत का ऐलान किया। शुएब सिद्दीकी का कहना था कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए औकाफ का निशान तरक्की और खुशहाली की पहचान साबित होगा, जबकि अब्दुल अलीम खान की गुज़श्ता 20 बरसों की मेहनत और खिदमत का हर शहरी मोतरफ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार NA 128 ओन चौधरी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। जबकि हल्का NA 128 गार्डन टाउन अहमद ब्लॉक में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग में उम्मीदवार NA 128 ओन चौधरी, नून लीग के माजिद जहूर, एहसान चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग में शरीक कारकुनान के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। इस मौका पर ओन चौधरी का कहना था कि उनकी जमात आवाम की खिदमत के लिए मैदान में आई है और आवाम की खिदमत के लिए ही ऐसा मंशूर दिया है कि जो आम आदमी के मसाइल को हल कर सकता है। ग्रीन टाउन में मुकीम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मोहम्मद के वोटर्स की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी बागी जान की हमायत में इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। पख्तून बरादरी की कसीर तादाद इंतखाबी जलसे में शरीक हुई और आम इंतखाबात में हाजी बागी जान की हमायत का ऐलान किया। ग्रीन टाउन बागड़ियाँ चौक में पख्तून बरादरी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PP
के 68 हाजी बागी जान की हिमायत में इंतखाबी जलसे का इनेकाद। हाजी अस्कर खान, रशीद खान, हाजी फजल रबी खान भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमारी एक खिदमत है जो मैं अपनी कौम के लिए करता हूँ, और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई लालच से नहीं। इनके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्पेंसरी भी बनाई है लाहौर में फ्री। इस वक्त 7 या 8 काम कर रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उसके लिए हमें एम्बुलेंस भी दी थी, अमीर मुकाम, तो वो भी हमारी फ्री जो मियतें थी, स्वात मोमन तमाम बाजोड़, उसके लिए हमारा जो गरीब आदमी होता था ना, उसके लिए वो जा रही है, आ रही है। उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सलमान बलोच की इंतखाबी मुहिम जारी। अहमद सलमान बलोच की नौजवानों से मुलाकात। नौजवानों ने तराजू की बेहतरीन इंतखाबी एजेंडे को सराहा, जबकि 8 फरवरी को नौजवान स्टेटस को के खात्मे के लिए वोट देंगे। साबिका हुक्मरान पार्टियों ने सियासत को शतरंज का खेल बना दिया, कानून की हुक्मरानी की बजाय अपनी बादशाहतें कायम की हैं। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में हल्का एन 126 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हमायत करने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा मुल्की सूरत हाल और आम इंतखाबात में दीनी और मजहबी जमातों के इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने हल्का NA 126 में जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम की हिमायत का फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। इस सर्दी और महंगाई ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के काम को बुरी तरह से मुतासर कर दिया। काम मुतासर होने से मजदूर भी फिक्रे मुआश में परेशान हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट पहिया चलेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। सर्दी ने जहां काम मुतासिर किया, वहीं महंगाई ने भी इस शोबे को मुतासिर किया है। जनवरी की सर्द रातों में भारी भरकम सामान ट्रक पर लादना भी एक आर्ट है, जो यही मजदूर जानते हैं। इनका कहना है कि काम के सुनहरे दिन अब नहीं रहे। मजदूरों के हक के वास्ते कुछ किया जाए, कुछ उन्होंने दिता जाए, कुछ उन्होंने मामलात ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ कि ਜਿਹੜੇ दिन रात गर्मी सर्दी सब ਦੇ परवाह ना ਕਰਨ ਦੇ बावजूद भी मेहनत करते हैं अपने बच्चों की खातर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ हक ਦੇ वास्ते कुछ किया जाए। जनाब 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਡ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ट्रांसपोर्ट मालिकान कहते हैं इस वक्त मुश्किल से ही गुजारा हो रहा है। महंगाई के साथ अखराजात में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ये मजदूर आप देखें कि 24 घंटे में सर्दी गर्मी सब कुछ होने के बावजूद ये देखें अपने मजदूर अपनी उजरत के लिए ये यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। कोई सर्दी नहीं देखी जा रही, कोई गर्मी नहीं देखी जा रही, और गरीब आदमी मजदूर आदमी महंगाई के हाथों इतना परेशान है कि उसका कोई अंदाजा या अजाला नहीं किया जा सकता। मजदूर और गुड्स ट्रांसपोर्ट मालिकान दोनों कहते हैं सर्दी में वैसे ही काम कम हो जाता है, जिससे अखराजात पूरे करना मजीद मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फरहान यामिन, सिटी 42। डॉक्टर AQ खान हस्पताल ट्रस्ट के बानी डॉक्टर शौकत बाबर विर्क का हडसन सिल्वा लायंस आई हस्पताल और लायंस मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा। इंसानियत की खिदमत के लिए मुख्तलिफ ज़मीनी और आसमानी सानहात के दौरान मुतअद्दिद मुकामात पर लायंस क्लब हमारे इदारा डॉक्टर AQ खान हस्पताल ट्रस्ट के हम कदम रहा है। लायंस मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शुबाजात से मुआशरे के मुस्तहिक अफराद किसी इम्तियाज़ के बगैर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम हडसन सिल्वा लायंस आई हस्पताल बेनाई से महरूम और बेनाई के मसाइल से 2-4 शहरियों को जदीद तरीका इलाज मुहैया कर रहा है। चेयरमैन लायंस क्लब प्रोजेक्ट इजहार अहमद, मुतबादल अद्वियात शोबा के इंचार्ज इजहार अहमद खान और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने अस्पताल के तमाम शोबों का विजिट करवाया। CO मॉडल बाजार शाहिद कादिर की जानिब से मॉडल बाजार वहदत कॉलोनी मियाँ प्लाजा ज़ेर तामीर हेड ऑफिस और मॉनिटरिंग विंग का दौरा किया गया। अशिया खुरनोश की क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट लिस्ट का जायज़ा लिया। फल सब्जियां खसूसन आलू और प्याज की ग्रेडिंग का जायज़ा लिया। शाहिद कादिर ने दुकानदारों के साथ मुलाकात की। शाहिद कादिर ने इंतज़ामिया को ज़ईफ़ुल उमर गाहकों के शनाख्ती कार्ड रखकर ट्रॉलीज पार्किंग तक ले जाने की इजाज़त दे दी। शाहिद कादिर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर मैनेजर मॉडल बाजार मियाँ प्लाजा मलिक आसिम और सिक्योरिटी गार्ड शिफाकत शाह और तमाम इंतज़ामिया को सराहा। शाहिद कादिर का कहना था कि हमारा मकसद गाहकों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करना है।
गाहक अल्लाह की रहमत हैं और उनसे प्यार से पेश आएं। शाहिद कादिर ने ज़ेरे तामीर हेड ऑफिस बिल्डिंग में तामीराती कामों का जायजा लिया। साइट पे मौजूद इंजीनियर्स ने तामीराती कामों बारे ब्रीफिंग दी। शाहिद कादिर ने मॉनिटरिंग में कैमरों की मदद से बाजारों को मॉनिटर किया। ठोकर न्याज बेग पर कनमूस ट्रेड टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स अतहर शाह की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में कनमूस ट्रेड सेंटर में फ्राहम किए जाने वाले कोर्सेज के हवाले से शुरका को आगाह किया गया। तकरीब में सीओ कनमूस मोहम्मद सैयद अतीक अनवर मलिक, सैयद अख्तर इशफाक और दीगर प्रमोटर भी मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स अतहर शाह का कहना था कि अगला दौर ट्रेड सेंटर का है। कनमूस बाकी इदारों से मुख्तलिफ है। असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन वर्कर वेलफेयर बोर्ड शफीउर रहमान भट्टी की साहबजादी की शादी की तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड शफीकुर रहमान भट्टी की साहबजादी तैयबा शफीक रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो गई। तैयबा शफीक की शादी नाजिम नवाज से अंजाम पाए। तकरीब का इनेकाद वेन्यू इवेंट कॉम्प्लेक्स फिरोजपुर रोड पर किया गया। तकरीब में एडिशनल सेशन जज राना सईद, सदर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स एसोसिएशन पंजाब मोहम्मद शहबाज मलिक, वकार हुसैन, जुल्फ़कार खर, शबीर अहमद खान, मलिक एजाज अहमद, जावेद खान, मेजर रिटायर्ड जावेद शरीक हुए। मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद सलीम नंबरदार, अब्दुल मनान चौधरी, मोहम्मद आजम, इमरान चौधरी, हबीबुर रहमान और मोहम्मद अहमद समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, HECU की जानिब से निशात होटल में एजुकेशनल एक्सपो का एहतमाम किया गया, जबकि एजुकेशनल एक्सपो में बरतानिया की 50 के करीब बेहतरीन यूनिवर्सिटी के नुमाइंदगान ने स्टॉल्स लगाए। यूके की जानिब से निशात होटल में एजुकेशनल एक्सपो का एहतमाम किया गया। एजुकेशनल एक्सपो में बरतानिया की 50 के करीब बेहतरीन यूनिवर्सिटी के नुमाइंदगान ने स्टॉल्स लगाए और तुलबा को आगाही फ्राहम की गई। इस मौके पर डायरेक्टर HECU फरहान रोहिला का कहना था कि पाकिस्तान के बेशतर तुलबा बरतानिया तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको बुनियादी मालूमात तक रसाई नहीं होती। हमारा एजुकेशनल एक्सपो का मकसद तुलबा को आगाही देना है कि वो कैसे बेहतर मुस्तकबिल के लिए बरतानिया से तालीम हासिल कर सकते हैं। हमने तमाम स्टूडेंट्स तलबा तालिबात के लिए मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन सेशंस रखे हुए थे, अरेंज किए हुए थे, ताकि द स्टूडेंट्स वुड गेट द फुल इंफॉर्मेशन एंड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर फ्यूचर। एक्सपो में बरतानिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदगान और एजुकेशनल प्रोफेशनल मौजूद थे। इस मौके पर कंट्री मैनेजर फाहद कयूम का कहना था कि तुलबा को इंफॉर्मेशन सेशन में स्कॉलरशिप से भी आगाह किया गया है। आज का इवेंट HECU ने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसका पर्पस ये था कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सके अबाउट द एडमिशन्स, अबाउट द एंट्री क्राइटेरिया, वो UK में अपनी स्टडीज़ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और कैसे वहाँ पे वीज़ाज़ को सिक्योर कर सकते हैं। HECU के तुलबा के लिए एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद करता रहता है, जहाँ वो तुलबा को आगाही फ्राहम की जाती है, जिससे तुलबा को अपने मुस्तकबिल में बेहतर फैसले लेने का मौका मिलता है। लास्ट मैन स्टैंडिंग लीग के अहम मैच में मारखोर ने कॉर्नर टाइगर्स को 22 रन से शिकस्त दे दी। शाह फैसल ग्राउंड पर शदीद ठंड में होने वाले मैच में कॉर्नर टाइगर्स की टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। उमर मेहदी 52 और गुल आगा खान 40 रन बनाकर नुमाया रहे। मारखोर की खुजैमा हबीब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मारखोर के 6 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना सके। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।